आज देखते देखते पर्युषण पर्व का चौथा सुवर्ण सूर्योदय उदित हो चुका है। हम लोग एकदम उत्साह के साथ, आनंद के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। सभी के मन में एक अलग प्रकार का उत्साह है, अलग प्रकार का आनंद है और उस प्रसन्नता भयमय वातावरण में इतने सुंदर दिन जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्युषण पर्व हमेशा चलता ही रहे, 8 दिन की ही लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा सबको लग रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं अंतगढ़ सूत्र। अंतगढ़ सूत्र का तीसरा अध्ययन जो है, तीसरे अध्ययन के तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन को हम देख रहे हैं। तीसरा वर्ग है और उसमें 8वां अध्ययन देख रहे हैं। कल हम कथानक एक शुरू कर चुके थे। उस कथानक में हमने देखा था कि देवकी रानी जिसने 6 अंगारों को देखा और देखने के बाद उनके मन में आया कि ऐसे एक समान पुत्रों को जन्म देने वाली तो इस भरत क्षेत्र में सिर्फ मैं ही एक माता हूँ, तो ये अन्य माता के ये पुत्र कैसे है। तो उसका निवारण भगवान अरिष्टनेमि ने किया है और अरिष्टनेमि के द्वारा जब पूरा वृत्तांत सुना तो देवकी रानी को मन में बहुत दुख हुआ कि मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया और एक को भी मैं लालन पालन नहीं कर सकी, बचपन एक भी पुत्र का मैं देख नहीं सकी, तो मैं कितनी अभागन हूँ। इस प्रकार का वो शोक कर रही है। भगवान श्री कृष्ण उनके दर्शन के लिए आते हैं और श्री कृष्ण माता को उदास देखकर प्रश्न पूछते हैं कि आपको क्या इतना दुख क्यों हो रहा है, आप इतने उदास क्यों हो। तो उसने सारी कथा कही। तो श्री कृष्ण ने क्या किया था, तेला किया, पौषधशाला में जाकर 8 तप किया और हरिणगमेशी नाम के देवता को उसने प्रसन्न किया। वे सामने उपस्थित हो गए और हरिणगमेशी देवता ने क्या कहा कि आपको एक भाई होने वाला है, देवलोक से एक जीव चौकर अभी आपके माता के गर्भ में उत्पन्न होने वाला है और वो बचपन तक तो रहेगा घर में, पर जैसे ही यौवन की देहली में पैर रखेगा तो तुरंत वो भगवान अरिष्टनेमि के सेवा में चला जाएगा और वो दीक्षा ले लेगा। तो कहा कि ठीक है, मेरी माता को बचपन ही संभालना है, बचपन का ही आनंद लेना है। तो उन्होंने माता के पास आके खुशखबरी दी कि हे माता, तुम शोक निवारो और आपको अब पुत्र की प्राप्ति होने वाली है, आप उसकी तैयारी करो, उसमें उस आनंद में आप आनंदित हो जाओ। तो माता को इतनी खुशी हो गई क्योंकि पुत्र पर पूर्ण विश्वास था। श्री कृष्ण ने जो बात कही है उस बात पर उनका पूरा विश्वास था कि ऐसा होने ही वाला है। और निमित्तज्ञ ने भी कहा था कि मुझे 8 पुत्र होने वाले हैं, तो ये 8वां पुत्र जल्दी ही आने वाला है। तो इस प्रकार वो आनंद में, धर्ममय अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, जीवन व्यतीत कर रही थी। और उसी देखते देखते 9 महीने पूर्ण हुए और देवकी महारानी ने एक बहुत सुंदर सुकुमार सुंदर ऐसे पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो पूरी नगरी में इतनी ज़्यादा खुशी मनाई गई, इतना ज़्यादा महोत्सव मनाया गया, सभी परिवार वाले लोग, सभी लोग इतने आ गए और उस पुत्र की खुशी में बहुत अलग अलग प्रकार के महोत्सव वहाँ पर मनाए गए। श्री कृष्ण राजा को भी बहुत आनंद आया कि मेरा छोटा भाई जन्म ले चुका है। उन्होंने भी बहुत बड़ा महोत्सव नगरी में किया और सभी लोगों को बुलाया। उस पुत्र का नामकरण विधि करना था। तो नामकरण विधि करते समय उन्होंने देखा कि ये पुत्र इतना सुंदर है, इतना कोमल है, इतना नाजुक है और इतना देवलोक जैसा, देवता जैसा इसका स्वरूप है, देव कुमार जैसा इसका स्वरूप है और इसका शरीर इतना कोमल है जैसे हाथी होता है ना, हाथी की तालू जो होती है बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, बहुत ज़्यादा कोमल होती है। तो हाथी के तालू के समान कोमल इसका पूरा शरीर है, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाए, गज सुकुमाल मुनि,
गज सुकुमाल मुनि यानी गज के समान, हाथी के तालू के समान जिसका शरीर कोमल है, ऐसा उसका नाम रखा गया। गज सुकुमाल कुमार नाम उसका रखा गया। और इतना आनंद, देवकी रानी कहते आनंद का कोई पारावार ही नहीं था। बहुत ज़्यादा खुशी में उनके दिन बीत रहे थे। और वो छोटा सा बालक, उसको इतने सारे संभालने वाले, देवकी रानी तो उसको छोड़ती ही नहीं थी, अपने पास ही उसको दिन भर रात भर अपने पास संभाले रखती थी। और इतने ज़्यादा जितना आनंद ले सकती है उतना आनंद लेती थी। ऐसे करते करते सुख के दिन होते हैं ना, बहुत जल्दी बीत जाते हैं, है ना। आनंद के दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं, दुख के दिनों को बीतने में बहुत देर लगती है। तो ये इतने सुखमय वातावरण था, इतना अच्छा मनोहर वातावरण था। सभी लोग उस बच्चे के पीछे इतने पागल हो चुके थे। सभी उसको खिलाते थे, पिलाते थे, उसको खेलने के लिए ले जाते थे, बहुत ज़्यादा उसका लाड़ प्यार करते थे। करते करते देखते देखते गज सुकुमाल कुमार 14 वर्ष के होने आ गए। 13 वर्ष पूर्ण हो गए, 14 वर्ष में उसने प्रवेश किया। अब 14 वर्ष का बालक है। और कृष्ण महाराजा को तो इतना ज़्यादा प्यार आता था अपने छोटे भाई के ऊपर। उनको पता था कि यौवन अवस्था में आने के बाद ये चले जाने वाला है, इतना ज़्यादा प्यार आता था। और इतने उसके मन जैसे हर बात करना, जो भी लगे वैसा उसके मन जैसा करना, बहुत ज़्यादा उसका हाथ के फोड़े जैसा उसको सब संभालते थे। ऐसा करते करते वो जैसे ही 14 वर्ष में प्रवेश किया तो वहाँ पर अरिष्टनेमि भगवान का पधारना हुआ। कहाँ पर? द्वारिका नगरी में। द्वारिका नगरी में विचरण करते हुए अरिष्टनेमि वहाँ पर पधारे। अब अरिष्टनेमि जैसे ही पधारे, पूरे गांव के लोग, पूरे शहर के लोग उनके दर्शन के लिए जाने लगे। इतना कोलाहल पूरे नगरी में फैल गया कि सब चलो महाराज साहब के दर्शन के लिए चलो, भगवान के दर्शन के लिए चलो। सभी लोग वहाँ पर झुंड के झुंड जाने लग गए। कृष्ण महाराजा भी अपने दल बल के साथ दर्शन के लिए जा रहे थे। तो जाते जाते उन्होंने कहा कि अरे मेरा छोटा भाई है, उसको भी तो साथ में लेना है। वो कहीं पर भी जाना हो तो छोटे भाई को साथ में लेकर ही चलते थे। गज सुकुमाल को छोड़ के वे कहीं पर भी नहीं जाते थे। तो रथ में उन्होंने गज सुकुमाल जी को भी बैठा लिया और साथ में दर्शन के लिए जाने लग गए। अब जाते जाते रास्ते में बस में पहले पहले पढ़ लेते हैं क्या हुआ है, क्या घटना घटित हुई है वो देखते हैं। पहले मूल सूत्र पढ़ लेते हैं। लड़कियां सब आगे आके बैठ जाए तो अच्छा रहेगा, बाकी बहनें पीछे। जहाँ से सोमल ब्राह्मण का वर्णन शुरू होता है वहाँ से शास्त्र में देखें। तत्थणम बारवये नैरिये सोमिले नामम महाणे परिवसई अड्ढे रिउवेय जाव सुपरिनिठिये यावी होता तस्स सोमिलस्य महाणस्य सोमसिरी नामम महाणी होता सुकुमाला तत्सणम सोमिलस्य महाणस्य धुया सोमसिरिये महाणीये अत्तया सोमा नामम दारिया होता सुकुमाला जाव सुरुवा रुवेणम जाव लावण्येणम उक्किट्ठ शरीरा यावी होता तैणम सा सोमाधारिया अन्नया कयायिम न्हाया जाव विभूसिया बहुहिम खुज्जाहिम जाव परिखित्ता सयावो गिहावो पडिनिक्खमित्ता जैनेव रायमग्गे तेनेव उवागच्छित्ता रायमग्गंसि कणगतिन्दुस एणम कीलमाणि चिट्ठयि तेणम कालेणम तेणम समयणम हरहा अरिठ्ठनेमि समोसडे परिसा निगया तैणम से कण्हे वासुदेवे इमी से कहाये लद्दठे समाणे न्हाये जाव विभूसिये गय सुकुमालेणम कुमारेणम सद्धिम हत्थि खंद वरगये सकोरंट मल्लदामेणम छत्तेणम धरिज्यमाणेणम सेयवर चामराहिम उद्धुवमाणिहिम बारवय्ये नैरिये मध्येणम हरहो अरिठ्ठनेमिस्स पाय वंदये निगच्छमाणे सोमम दारियम पासई पासित्ता सोमाये दारियाये रुवेणय जौवनेणय जाव विम्हिये तैणम से कण्हे वासुदेवे कोडुम्बीय पुरी से सद्दावित्ता एवं वयासी गच्छहणम तुभ्ये देवाणुप्पिया सोमिलम माहणम जायित्ता सोमम दारियम गिन्नः गिन्नित्ता कण्ण तेउरंसि पक्षी वह तैणम ऐसा गयसुकुमालस्य भार्या भविष्यई तैणम ते कोडुम्बीय पुरीसा जाव पक्षीवंती
तरणम ते कोडुंबिय पुरीसा जाव पच्च पिणंती तरणम से कन्हे वासुदेवे बारवय्ये नैरिये मध्यम मध्यणम निगच्छे निगच्छिता जेणे व सहसंब वणाव उज्जाणे जाव पज्जुवासई तरणम अर्हा अरिठ्ठणेमी कण्हस्स वासुदेवस्स गैसुकुमालस्स कुमारस्स तिसेय धम्म कहा कण्हे पड़ी गए तरणम से गए सुकुमाले कुमारे अरहो अरिठ्ठणे मिस्स अंतियम धम्मम सोच्चा जम नवरम अम्मा पियरम अपुच्छामी जहाँ मेहे जम नवरम महिलिया वज्जम जाव वड्ढीय कुले। अजून आगे हाँ जी। अब ये दर्शन के लिए निकले हैं। श्री कृष्ण महाराज अपने छोटे भाई को साथ में लेकर दल बल के साथ दर्शन के लिए निकले हैं। अब जैसे ही वो उनका रथ रास्ते से जा रहा था, मेन रास्ते से जा रहा था, अब हुआ है कि उनके द्वारिका नगरी में एक सोमिल नाम का ब्राह्मण रहता था। इतना होशियार ब्राह्मण था, चारों वेदों को जानने वाला, बहुत ज़्यादा होशियार और संपन्न ऐसा ब्राह्मण था। और उसकी सोमश्री नाम की पत्नी थी। उस ब्राह्मण को एक सोमा नाम की लड़की थी। सोमिल ब्राह्मण, सोमश्री पत्नी और सोमा नाम की उनकी लड़की। तो वो लड़की भी इतनी छोटी सी थी, 9-10 साल की लड़की थी और इतनी सुंदर थी, बहुत ज़्यादा आकर्षक उसका व्यक्तित्व था। और वो जो लड़की थी वो नहा धो के तैयार होके सवेरे सवेरे अपनी सहेलियों के साथ सोने के गेंद से खेल खेल रही थी। रास्ते पर उनका जो बंगला था, घर उनका जो होगा, उसके आंगन में वो खेल खेल रही थी। अब जैसे ही वो खेल खेल रही थी और उसकी जो लड़कियाँ, उसकी जो सहेलियाँ थी, उन सहेलियों में वो एकदम से अलग लड़की लग रही थी, एकदम से आकर्षण करने वाली ऐसी लड़की थी वो। तो जैसे ही कृष्ण महाराजा का रथ वहाँ से पसार हो रहा था, उन्होंने देखा कि ये लड़की बहुत सुंदर दिख रही है। इतनी लड़कियाँ हैं, उसमें ये एक लड़की बहुत सुंदर है, ये कौन है, क्या है, सब कुछ उन्होंने तपास करवाया। और फिर पूछा कि ये लड़की किसकी है, तो कहा कि सोमिल ब्राह्मण की ये लड़की है, सोमा उसका नाम है। तो कहा कि आप लोग, उनके जो अनुचर लोग थे, उनको कहा कि तुम जाओ और सोमिल ब्राह्मण से कहो कि आपकी ये जो लड़की है वो मेरे भाई गज सुकुमाल के लिए मैं उसका रिश्ता लेके आया हूँ और आप उस लड़की को हमारे अंतपुर में भेज दीजिए। पहले ऐसा रिवाज था कि पहले जो लड़कियाँ अच्छी लगे, राजा लोगों को जो लड़कियाँ अच्छी लगे उनको पहले अंतपुर में भेज देते थे, उसको सभी प्रकार की शिक्षा देते थे और बाद में उनका विवाह करवाते थे। तो वो छोटी सी लड़की थी, 9-10 वर्ष की लड़की थी। तो कृष्ण महाराजा ने कहा कि सोमिल ब्राह्मण को पूछकर उनकी आज्ञा लेकर उस लड़की को अंतपुर में भेज दो, हम भगवान के दर्शन करके आएंगे और बाद में उसके साथ बात करेंगे, बाद में विवाह की चर्चा करेंगे। तो इस दृष्टि से उन्होंने वो अनुचर तुरंत सोमिल ब्राह्मण के पास गए और जाने के बाद उनको कहा कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण महाराजा ने कहा है आपकी लड़की को अंतपुर में भेजना है। तो सोमिल ब्राह्मण को तो इतनी खुशी हो गई कि अरे मेरी लड़की को राजा मांग रहे हैं तो और मुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने खुशी खुशी उसको विदा कर दिया। अब इधर वो लड़की अंतपुर में चली गई है। इधर ये लोग कहाँ पहुँचे हैं, अरिष्टनेमि भगवान के समोशरण में पहुँचे हैं। वहाँ जाने के बाद अरिष्टनेमि भगवान का उपदेश उन्होंने सुना, देशना सुनी और देशना सुनकर पूरी परिषदा भरी हुई थी। पूरी परिषदा को अरिष्टनेमि भगवान ने उपदेश दिया, संसार की असारता बताई, जीवन की वास्तविकता बताई और सभी बातें बताने के बाद सभी लोग उपदेश सुनकर जैसे हम लोग करते हैं, व्याख्यान सुन लेते हैं, यहीं पर कपड़े झटक देते हैं, वापस निकल जाते हैं, है ना, यही का उपदेश यहीं पर रह जाए। इस प्रकार बाकी सभी लोग ऐसे ही चले गए। पूरी परिषदा वापस अपने अपने स्थान पर चली गई। पर जो व्यक्ति उस परिषद को, उस उपदेश को अपने अंतःकरण में उतार लेता है वो वहाँ से उठता नहीं है। वो उठेगा तो भी वहीं पर रहेगा, वहीं पर वो रहने का संकल्प करके उठता है। तो ऐसे ही सभी लोग चले गए, कृष्ण महाराजा भी चले गए, पर गज सुकुमाल मुनि जो थे वो उनके पूर्व भव के इतने ज़्यादा संस्कार थे, उतनी ज़्यादा उनकी भूमिका तैयार थी, सब कुछ साधना उनकी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी पूर्व भव में। थोड़े के लिए वो अटक गए थे, थोड़े कर्म उनके बाकी रह गए थे, इसलिए उनको ये जन्म लेना पड़ा था। तो वो वहाँ पर जैसे ही उपदेश सुना, संसार की असारता सुनी, जीवन की वास्तविकता उन्होंने सुनी और सुनने के बाद एकदम से अंतर से उनको वैराग्य की प्राप्ति हो गई कि अरे मैं कहाँ भटक रहा हूँ, मैं कहाँ राजपाट में अटक गया
गया हूँ, नहीं मुझे तो इसी मार्ग पर आना चाहिए, यही मेरा मार्ग है। ऐसा करके उन्होंने एकदम वहाँ उनकी चिंतन धारा उत्कृष्ट परिणाम में चलने लग गई। और फिर जैसे ही सभी लोग चले गए तो वो उठकर खड़े हुए और अरिष्टनेमि भगवान से कहा कि भगवान, मुझे आपका उपदेश बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं सद्दाहामि, पत्तियामि, रोएमि, फासेमि, पालेमि, अनुपालेमि, मैं उसकी श्रद्धा करता हूँ, वो मुझे रुचिकर लग रहा है, मुझे उसकी प्रतीति हो रही है, मैं उसका पालन करना चाहता हूँ, मैं उसका अनुपालन करके आपके संग चलना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरे माता पिता से आज्ञा लेकर आता हूँ और आपके पास दीक्षित होना चाहता हूँ। तो भगवान ने क्या कहा, आहा सुहम देवानुपिया माँ परिबंधम करे, हाँ जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, इसमें देरी मत करो। तो अब इस प्रकार वो अपने महल में वापस आते हैं, माता पिता से आज्ञा लेते हैं। अब कैसे आज्ञा लेते हैं वो मूल सूत्र पहले पढ़ लेते हैं। तैणम से कण्हे वासुदेवे इमी से कहाए लद्धट्ठे समाणे जेणे व गए सुकुमाले कुमारे तेणे व उवागच्छिता गए सुकुमालम कुमारम आलिंगई आलिंगिता उच्छंगे निवेसिता एवं वयासी तुमम ममम सहो यरे कणीयसे भाया तम माणम देवाणुपिया इयाणीम अरहो अरिठ्ठनेमिस्स अंतियम मुंडे जाव पव्वयाही अहमणम बारवय्ये नैरिये महया रायभिषेणम अभिसिंचिस्सामि तैणम से गए सुकुमाले कुमारे कण्हेणम वासुदेवेणम एवं उत्ते समाणे तुसीनिये संचिट्ठये तैणम से गए सुकुमाले कुमारे कण्णम वासुदेवम अम्मा पियरो य दोच्चम्पि तच्चम्पि एवं वयसि एवं खलु देवाणुप्रिया मानुस्सया कामासुई आशासया वंता समाजाव विपज्जहि यव्वा भविष्यन्ति तमिच्छामिणं देवाणुप्रिया तुभ्येहिम अभनुणाये समाणे अरहो अरिठ्ठनेमिस्स अंतिये जा पवैतये तैणम तम गए सुकुमालम कुमारम कण्हे वासुदेवे अम्मा पियरोय जाहे नो संचा एयी बहुयाहिम अणुलोमाहिम जाव आघवित्तये ताहे अकामा चेव एवं वयासी तम इच्छामुणम ते जाया एक दिवस समवी रज्ज सिरिम पासित्तये निखमणम जहा महबलस्स जाव तमाणाए जहा तहा जाव संजमित्तये तैणम से गए सुकुमाले अणगारे जाव इरिया समिये जाव गुत्त बंभयारी। हाँ जी, तो अब वो अपने वापस महल में आए हैं और अपने माता पिता से कह रहे हैं कि मैंने भगवान अरिष्टनेमि का उपदेश सुना है, देशना सुनी है, उनके बातों को मैंने अस्वीकार किया है और मैं उन्हीं के साथ उनके मार्ग पर चलना चाहता हूँ। मैं संसार छोड़ के संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। ये शब्द जैसे ही माता पिता ने सुने, उनको तो क्या था, वो तो कालजे का घर था, इतना ज़्यादा प्यार उसके ऊपर था और वो एकदम से संन्यास की बात कर रहा है। माता को तो एकदम चक्कर आने जैसे हो गया, बेहोश जैसी हो गई माता कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा वो आलाप विलाप करने लग गई और माता को, पुत्र को समझाने का प्रयास कर रही है। और जैसे ही कृष्ण महाराजा को पता चला कि मेरा छोटा भाई दीक्षा लेने की बात कर रहा है, तो तुरंत कृष्ण महाराजा भी वहाँ पर आ गए दौड़े दौड़े और आने के बाद उस पुत्र को, उस भाई को अपने आलिंगन में लिया और कहा कि बेटा तुम ऐसा कैसे बात कर रहे, भैया तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, बड़े मार साहब पधार चुके हैं। तो अब सब लोग उनको मना कर रहे हैं। कृष्ण महाराजा कह रहे हैं कि ऐसे कैसे तुम दीक्षा ले सकते हो। तो बहुत इन्होंने कहा कि संसार असार है, संसार में कोई सार नहीं है। बहुत बातें उनकी हो गई, बहुत प्रश्नोत्तर उनके हुए और प्रश्नोत्तर होने के बाद कृष्ण महाराज ने कहा कि ये ऐसे नहीं सुनने वाले हैं, ऐसा करते हैं इनको राज्य का प्रलोभन देते हैं। एक दिन राज सिंहासन पर जैसे ही बैठ जाएंगे तो इनको मोह हो जाएगा, संसार के प्रति मोह हो सकता है। जैसे सभी लोगों को होता है, कुछ प्रतिष्ठा मिल जाती है, पद मिल जाता है तो मोह होता है। तो कहा कि इनको राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। तो उनको कहा कि भैया मैं तुम्हारा कल ही अभिषेक करवाता हूँ, राज्याभिषेक करवाता हूँ और तुमको राजा घोषित करता हूँ। तुम इस राज्य को भोगो और बाद में फिर दीक्षा लेने की बात करो। तो उन्होंने कहा कि मुझे राज्य से कोई लोभ नहीं है, मुझे नहीं राज्याभिषेक करना है, राजा नहीं बनना है। तो कहा कि हमारे मन के लिए एक दिन के लिए तो भी तुम राजा बनो, एक दिन के लिए तो भी सिंहासन पर बैठो और फिर जैसे आपको मन में हो वैसा करो। तो फिर वो मौन रह गए। बहुत ज़्यादा कहने के बाद, छोटे तो थे ही, इतने बड़े बड़े लोगों के
सामने कितना बोले, तो फिर वो मौन रह गए। और मौन रहने के बाद सभी ने मौनम स्वीकृति साधनम, तो ऐसा समझकर उसको स्वीकृति मानकर उसका राज्याभिषेक की तैयारी की। इतना जोरदार राज्याभिषेक किया और इतना महोत्सव मनाया, और महोत्सव मनाने के बाद उनको राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। अब राजा बन गए। कौन? गज सुकुमाल मुनि, 14 वर्ष का लड़का राजा बन गया है। जैसे ही राजा बने तो राजा बनते से ही उन्होंने सभी लोग अब उनके सामने झुकने लग गए कि महाराज आपकी आज्ञा क्या है, हम आपके लिए क्या करें। तो तुरंत गज सुकुमाल मुनि ने क्या आज्ञा दी? राज्य सिंहासन पर बैठते ही पहली आज्ञा उन्होंने क्या दी? 3 लाख मोर सोनैया लेकर श्री भंडारी बुलाओ, 2 लाख कुंता ने देकर ओघा पात्र मंगाओ, 1 लाख नाई को देकर उनको जल्दी बुलाओ रे। सुन हुक्म हमारा दीक्षारी त्यारी करो बेगसु, सुन हुक्म हमारा दीक्षारी त्यारी करो बेगसु। जैसे ही सिंहासन पर बैठे कि तुरंत उन्होंने हुक्म दिया कि 3 लाख रुपए लेकर भंडारी को बुलाओ, ओघा सुवर्ण सोनैया 3 लाख रुपए के सोना मोहरा लेकर श्री भंडारी को बुलाओ, ओघा पात्र मंगाओ, नाई को बुलाओ और जल्दी से जल्दी मेरी दीक्षा की तैयारी करो। ऐसे तो सुनते नहीं थे, पर अब पद मिल गया है तो अधिकार से उन्होंने आज्ञा दे दी सबको। अब राजा की आज्ञा है तो वह किसी के कुछ चलने वाली नहीं है। तो सभी ने दीक्षा की तैयारी करी और दीक्षा की तैयारी करते से ही भगवान अरिष्ट नेमि के चरणों में सब पहुँचे हैं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। भगवान अरिष्ट नेमि को श्री कृष्ण महाराजा ने अपने भैया को सौंपा है, देवकी रानी ने अपने पुत्र को सौंपा है और भगवान अरिष्ट नेमि ने उनको दीक्षा का पाठ पढ़ा दिया है। अब गज सुकुमाल कुमार गज सुकुमाल मुनि बन गए हैं। आगे तैणम से गय सुकुमाले अणगारे जम चेव दिवसम पौवईये तस्येव दिवसस पूवा वरण्य काल समयंसी जेणेव अर्हा अरिष्ठनेमि तेणेव उवागच्छिता अर्हम अरिष्ठनेमिं तिखुत्त आयाहीणं पयाहीणं करे करिता एवं वयासी इच्छामीणं म्हणते तुभ्येहिं अभ्भनुणाये समाणे महाकालंसी सुसाणंसी एकराय्यं महापडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तये अहासुहं देवाणुप्रिया तैणं से गय सुकुमाले अणगारे अर्हया अरिष्ठनेमिना अभ्भनुणाये समाणे अर्हम अरिष्ठनेमिं वंदयि नमनसे वंदिता नमनसिता अर्हो अरिष्ठनेमिस्स अंतियाओ सहसंभवणाव उज्जाणाव पडिनिक्कमित्ता जेणेव महाकाले सुसाणे तेनेव उवागच्छेता थंडीलम पडिलेहिता उच्चार पासवण भूमिं पडिलेहिता इसिं पभार गयणम कायेणम जावदोवी पाये साहट्टु एकराय्यम महापडिमम उवसंपज्जित्ताणं विहरै इमं चणं सोमिले महाणे समाधि सामिधेयस अट्ठाये 12 वय्य नैर्य बह्या पूव निग्गये समिहावय दभ्येय कुसेय पत्ता मोडयं च गिण्हित्ता तवो पडिनियतित्ता महाकालस्य सुसाणस्य अदूर सामन्तेन विवयमाणे संध्याकाल समयंसी पविरल मनुस्संसी गयसुकुमालम अणगारं पासित्ता तम वेरम सरई सरित्ता सुरुत्ते एवं वयासी एषणंभो से गयसुकुमाले कुमारे अपत्थीय जाव परिवज्जिये जेणं मम धूयं सोमसिरिये भारियाये अत्तयं सोमं दारियं अदिट्ठ दोषपय्यं कालवत्तिणीं विपज्जहिता मुंडे जाव पवय्ये तम सेयम खलु मम गयसुकुमालस्य वेर निज्जायणं करित्तये एवं संपेहिता दिशा पडिलेहणं करित्ता सरसं मट्टियं गिण्हित्ता जेणेव गयसुकुमाले अणगारे तेणेव उवागच्छिता गयसुकुमालस्य अणगारस्य मध्ये मट्टियाये पालं बंधिता जलंतियो चीयाओ फुल्लिय किंसूय समाणे
खयरंगारे कहल्लेणम गिन्है गिन्नी कर कहल्लेणम गिन्है गिन्निता गय सुकुमालस्य अणगारस्य मथये पक्षी वै पक्षी वित्ता भिये तवो खिप्पामेव अवक्कमयी अवक्कमित्ता जामेव दिसम पाउभुये तामेव दिसम पड़ी गए तैणम तस्य गय सुकुमालस्य अणगारस्य शरीरयंसी वेयणा पाउभूया उज्ज्वला जाव दूर हियासा तैणम से गय सुकुमाले अणगारे सोमिलस्य महानस्य मनसावी अपदुस्य माने तम उज्ज्वलम जा वहियासे तैणम तस्य गय सुकुमालस्य अणगारस्य तम उज्ज्वलम जाव अहियासे मानस्य शुभेणम परिणामेणम पसत्तज्जवसानेणम तया वर्णिज्जाणम कम्माणम खयेणम कम्मरय विकीरणकरम अपूवकर्णम अपूव अणुपविठस्य अनंते अणुत्तरे जाव केवलवर नाण दंसने समुपन्ने तव पच्छा सिद्धे जाव पहिणे। हाँ जी, अब जैसे ही उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली है, अरिष्ट नेमि भगवान ने उनको दीक्षा का पाठ पढ़ाया है, पंचमुष्टि लोच की है और दीक्षा के वस्त्र परिधान कर लिए हैं। अब जैसे ही दीक्षा ले ली तो ये गज सुकुमाल मुनि जो थे, इनके अंतर में वैराग्य की इतनी ज़्यादा भावना प्रबल हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि दीक्षा लेते से मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि जिसके कारण से मेरा दमदार बेड़ा पार हो जाए, ऐसा कोई शॉर्टकट मुझे मिलना चाहिए कि जिससे मेरी साधना बहुत जल्दी आगे सिद्धि की ओर चली जाए। तो इस भावना से वो अरिष्ट नेमि भगवान के पास पधारे और पधारने के बाद दीक्षा ली है। दीक्षा लेते से ही तुरंत वे अरिष्ट नेमि भगवान के पास पधारे और पधारने के बाद कहा कि हे भगवान, मुझे कुछ ऐसा मार्ग बताइए कि जिसके कारण से मैं बहुत जल्दी साधना की सिद्धि कर सकूं। मुझे भिक्षु की प्रतिमा जो होती है, तो भिक्षु की प्रतिमा स्वीकार करने की आज्ञा दीजिए। तो भिक्षु प्रतिमा जो होती है उसमें जो 12वीं प्रतिमा होती है, आखिरी जो प्रतिमा होती है, तो वो आखिरी प्रतिमा बहुत ज़्यादा दुष्कर होती है, सर्वसामान्य लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत कठिन होती है और वो प्रतिमा जो कर लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। बहुत ज़्यादा शक्ति उस प्रतिमा में होती है। तो इन्होंने डायरेक्ट वो 12वां प्रतिमा को ही स्वीकार करने की प्रतिमा का ही अभिग्रह उन्होंने ले लिया कि मुझे ये प्रतिमा स्वीकार करनी है। भगवान अरिष्ट नेमि तो सर्वज्ञ थे, उनको सब कुछ पता था क्या होने वाला है, तो उन्होंने तुरंत उनको आज्ञा दे दी कि जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करो। तो वो भगवान की आज्ञा लेकर दोपहर तक उनका दीक्षा महोत्सव सब कुछ पूरा हो चुका था। शाम का समय जैसे ही आया तो वो स्मशान में चले गए। जो भिक्षु की प्रतिमा होती है 12वीं, वो स्मशान भूमि में जाके करनी होती है। तो शाम के समय में वे स्मशान भूमि में चले गए। कौन? गज सुकुमाल मुनि, जो 14 वर्ष के ही है, अभी जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, और वो तुरंत स्मशान में साधना के लिए चले गए हैं। ये साधना उनको तुरंत आई नहीं, बचपन से तो राजपाट में वैभव में बढ़े हुए हैं, अभी तो उन्होंने कुछ सीखा नहीं इस भव में, पर पूर्व भव के उनके ऐसे संस्कार थे, पूर्व भव के ऐसे संस्कार उनके उदय में आ चुके थे कि उनको साधना सीखनी नहीं पड़ी, अपने आप वो होने लग गई। तो वो जैसे ही स्मशान भूमि में गए और वहाँ पर उन्होंने भूमि का पलेवन कर लिया, एक स्थान पर वो खड़े हो गए और खड़े होने के बाद अपनी दृष्टि को एक स्थान पर, अपने अंगूठे पर उन्होंने स्थिर कर लिया। दृष्टि को एक पुद्गल के एक वस्तु पर उस दृष्टि को स्थिर कर लेना होता है और रात्र भर पूरी रात उस एक दृष्टि पर ही, एक अनिमेष दृष्टि से एक पुद्गल को ही देखना होता है, एक वस्तु को ही देखना होता है। इस प्रकार वो पूरी प्रतिमा होती है और उसमें कितने भी उपसर्ग आए, कितने भी परिसर हुए तो भी उसमें डगमगाना नहीं है। स्मशान भूमि है, रात में पूरी रात वहाँ खड़ा रहना है। स्मशान में तो कितना भय लगता है, बच्चों को तो कितना डर लगता है, पर फिर भी वो निर्भय होकर, अभय होकर वहाँ पर खड़े हो गए। अब वो दृष्टि पसार कर, दृष्टि को स्थिर करके वहाँ खड़े हो गए, अपनी साधना में लग गए, अपने अंतर में वो उतर गए। अब इधर क्या हुआ, जो सोमल ब्राह्मण था, सोमिल ब्राह्मण जो था वो ब्राह्मण ही था, तो वो अपनी उनको कुछ यज्ञ करना था, तो यज्ञ करने के लिए कुछ समिधाएं इकट्ठा करने के लिए कुछ वनस्पति उनको लगती है, वो लेने के लिए जंगल में गए थे। और जंगल में गए तो शाम के समय वो लौट रहे थे। लौटते समय बहुत लोगों का आवागमन कम हो चुका था और जल्दी जल्दी से उनको निकलना था, अपने स्थान पर पहुंचना था। तो देखा उन्होंने, वो स्मशान की ओर से ही उनका रास्ता था जाने का। तो जैसे ही वो अपना सामग्री लेकर निकल रहे थे,
थे तो जल्दी जल्दी से उन्होंने देखा कि स्मशान की ओर कोई तो भी एक लड़का, एक संत कोई खड़े है, कोई संत वहाँ पर खड़े हैं। तो उनको कौतूहल जागा कि स्मशान में इस समय ऐसे संत कौन खड़े हैं। वो उनके पास गए और पास जाने के बाद उन्होंने देखा कि अरे ये तो गज सुकुमार है, इसके साथ तो सवेरे ही मेरी बेटी की सगाई हुई है, मतलब रिश्ता तय हुआ है। मेरी सोमा को तो इन्होंने स्वीकार अंतपुर में बुलाया हुआ है और ये साधु बन के यहाँ खड़ा हो गया है और ऐसी साधना कर रहा है। एकदम से उसको देखा और उनको देखते से ही एकदम पूर्व भव का वैर जागृत हो गया। पूर्व भव में उनका कुछ ऐसा वैर था, पूर्व भव का उनका वैर जागृत हो गया और उस वैर के कारण से एकदम ऐसे कर्म उदय में आते हैं। हमें लगता है कि हम जो भी करते हैं ना, तो जो अभी वर्तमान में जो दिखता है उसी की हम प्रतिक्रिया देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। प्रतिक्रिया जो हमारे द्वारा होती है वो पूर्व संस्कारों से प्रेरित होकर होती है। तो उसके भी ऐसे पूर्व भव में संस्कार थे। एक राजा की 2 पत्नियां थी। छोटी पत्नी को लड़का हो गया था और बड़ी पत्नी को नहीं हुआ था। तो छोटी पत्नी का बहुत ज़्यादा भाव बढ़ गया था, सब लोग उसको पूछने लग गए थे। तो बड़ी जो पत्नी थी उसको बहुत ज़्यादा उसके प्रति ईर्ष्या होने लग गई। तो उसने कहा कि सौतेली थी, सौतन के प्रति उसको ईर्ष्या जागृत हो गई थी। तो उसने कहा कि कैसे भी हो इस लड़के, ये लड़का अगर मर जाता है तो फिर मेरा वापस स्थान मुझे प्राप्त हो सकता है। तो योगायोग से क्या हो गया, वो छोटा बच्चा जो था उस छोटे बच्चे के सर में कुछ गुमड़ा हो गया, कुछ फोड़ा हो गया था। अब वो जो पत्नी जिसका लड़का था उसकी माँ बहुत छोटी थी, उसको इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं आ रहा था, उसको बुखार भी आने लग गया था। तो उसने अपनी जो बड़ी बहन थी, जो सौतेली बहन थी, सौतन जो थी, उसको कहा कि देखो ना इसको कैसा बुखार आ रहा है और कैसा फोड़ा इसके सर में हो गया है। तो जो सौतन थी उसको ये चांस बहुत अच्छा बराबर लगा। उसने कहा कि मेरे पास दे दो, मुझे इसका उपाय मालूम है, मैं कैसे करना है इसको। तो उसने क्या किया, उस बच्चे को अपने पास लिया और बच्चे को लेकर एक गरम गरम रोटा बनाया, उड़द का रोटा बनाया और एकदम गरम गरम भाप फूला हुआ ऐसा रोटा था और उसकी भाप सहित वो रोटा उसके सर पर बांध दिया। उस बच्चे के, जो छोटा सा बच्चा है उसके सर में फोड़ा हुआ है और उसके सर पर वो बांध दिया। और जैसे ही बांधा, इतना गर्म भाप से वो बच्चा उसको सहन नहीं कर पाया, तुरंत उसने दम तोड़ दिया। तो ये घटना पूर्व भव में घटी हुई थी। तो जिसने ये बांधा था, जिसने रोट बांधा था, वो जीव गज सुकुमार का जीव था। गज सुकुमार उस समय बड़ी पत्नी थी राजा की, और जिसके सर पर ये बांधा गया था वो जीव था सोमल ब्राह्मण का जीव था। और वो बच्चे का जीव सोमल ब्राह्मण का था, सौतन का जीव गज सुकुमार का था और वो पत्नी का जीव जो था वो सोमा थी। मतलब उसको तो कुछ पता नहीं था, वो सिर्फ निमित्त बनी हुई थी। तो वो सोमा का जीव वो था। ये पूरा घटना चक्र जो होता है घूम फिर के बराबर आता है। तो इस प्रकार बोलो मत। तो इस प्रकार सारा ये घटना घटित हो रहा था। तो वो बेर उसको जागृत हो गया। वो बच्चे के सर पर रोट बांधा था ना, तो उसको वो एकदम स्मरण हो गया। वे संस्कार पड़े हुए थे। उस समय छोटा बच्चा था पर फिर भी उसकी आत्मा तो जागृत थी। आत्मा के साथ आत्मा का बेर अनुबंध हो चुका था और वो बेर बदला लेने के लिए उसको एकदम से जागृत हो गए। वे संस्कार जागृत हो गए कि अरे, उसको ये याद नहीं आया कि इसने मेरे सर पर ऐसा रोटा बांधा था, वो याद नहीं आया, पर सिर्फ बेर बांधा, मस्तक पर कुछ तो भी अग्नि लगाई थी, ये बेर उसको जागृत हो गया। तो उसने क्या किया, वहाँ पर देखा इधर उधर, बाजू में तालाब था, तालाब के वहाँ गिल्ली मिट्टी थी, गिल्ली मिट्टी लेके वो आ गया। और आने के बाद इसका सर तो मुंडा हुआ था, गज सुकुमार मुनि का सर मुंडा हुआ था, पंचमुष्टि लोच की हुई थी। और वो लोच करने के बाद उस सर पर मिट्टी की पाल बांध दी। और मिट्टी की पाल बांधने के बाद उसने देखा कि स्मशान भूमि तो थी ही, वहाँ कोई प्रेत जल रहा था। तो प्रेत के अंगारे वहाँ पर थे, इतने लाल लाल अंगारे थे, धधकते अंगारे थे। वो अंगारे एक किस वस्तु में जो खापर पड़ा हुआ था, उस खापर में वो अंगारे लाए और लाने के बाद गज सुकुमार मुनि के सर पर वो अंगारे डाल दिए। अब सर पर जैसे ही अंगारे डाले तो कितनी वेदना होगी। मुंडन किया हुआ, लोच किया हुआ सर है और उसके ऊपर वो अंगारे, गरम गरम अंगारे डाले हैं। पर गज सुकुमार मुनि ने क्या संकल्प किया था
कि मुझे भिक्षु की प्रतिमा करनी है। भिक्षु की प्रतिमा को धारण करके वे खड़े थे और वे ध्यान में खड़े थे। ध्यान में जब व्यक्ति उतर जाता है, अंतर का भेद ज्ञान जिसको हो जाता है, आत्मा अलग है शरीर अलग है, इसका भेद ज्ञान जिसको हो जाता है और जो आत्मा के गुणों में निमग्न हो जाता है, वो व्यक्ति क्या करता है, शरीर को कुछ भी हुआ तो वो अलग रहता है। जैसे अपने घर को कुछ अगर हो गया तो हमें इतनी वेदना नहीं होती है। घर में अगर कोई गड्ढा पड़ जाता है या घर को कुछ हो जाता है तो हमें उतनी वेदना नहीं होती है, घर को हुआ है। तो वैसे ये शरीर को वे घर मानते हैं और शरीर में कुछ हुआ है तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती। वो अपने आप में इतने ज़्यादा निमग्न हो चुके थे, शरीर के साथ क्या घटित हुआ उनको कुछ भी पता नहीं था, वो उसको वेदन को महसूस नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वो वेदना तो ऐसे ही सह ली और उनके मन में किंचित भी अपने ससुर के प्रति या जिसने वो वेदना दी है उसके प्रति किंचित मात्र भी द्वेष भावना नहीं जागृत हुई कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, ऐसी बिल्कुल भी भावना उनके मन में नहीं आई। उस प्रबल वेदना को उन्होंने एकदम इतने सहजता से सहन कर लिया। अब वो वेदना इतनी भयंकर थी तो उस वेदना में भी वो अपने परिणामों को चढ़ा रहे थे, अपने उत्कृष्ट परिणामों में वे रमण कर रहे थे। तो उन उत्कृष्ट परिणामों के कारण से फटाफट उनके जितने कर्म बाकी रह गए थे वो फटाफट कर्म बाजू में हट गए, कर्म सब निकल गए और एकदम से वहाँ उनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई। और कैवल्य की प्राप्ति होने के बाद धड़ाम से वो नीचे गिर गए और वहीं पर उनका वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो बोले गज सुकुमाल मुनि की मोक्षगामी सुकुमाल मुनि की जय। तो इस प्रकार उन्होंने अपना अंतिम गढ़ बराबर हासिल कर लिया। तो सवेरे राज्याभिषेक हुआ, दोपहर में दीक्षा हुई और शाम को वो मोक्ष में भी चले गए। तो इस प्रकार सबसे कम संयम का पालन करने वाले और सबसे जल्दी दीक्षा मोक्ष को प्राप्त करने वाले गज सुकुमाल मुनि का वर्णन हमारे अंतगढ़ सूत्र में आता है। अब उनका तो दमदार बेड़ा पार हो गया। अब वो सोमल ब्राह्मण जो था वो एकदम से घबरा गया कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। उस समय तो एकदम वैरानुबंध जागृत हो गया था, इसलिए कर लिया, कृत्य तो हो गया, पर एकदम से घबरा गया और घबरा के जल्दी से अपने घर पे चला गया। घर पे गया पर रात भर नींद कहाँ आती है। उनको पता था भगवान तो सब कुछ देखते हैं, अरिष्ट ने भी भगवान को सब कुछ मालूम है, वो सब कल कृष्ण महाराजा को बताएंगे। कृष्ण महाराजा मुझे दंड देंगे, पता नहीं मेरी कैसी मौत करेंगे, क्या करेंगे, इतनी ज़्यादा चिंता उनको होने लग गई सोमिल ब्राह्मण को। अब दूसरे दिन गया श्री कृष्ण महाराज, जैसे ही पहला दिन का सब महोत्सव सब कुछ हो गया था, अब इनको तो कुछ भी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरे दिन सवेरे वो वापस भगवान के दर्शन के लिए दल बल के साथ निकले हैं और निकलने के बाद क्या होता है देखते हैं। तत्क्षण महासन्नियेहिं देवेहिं समम आराहयन्ति कट्टो दिव्ये सुरभि गंधोदय उड्ढे नसद्द वन्ने कुसुमे निवाये चेलुखेवे कये दिव्येय गीय गंधव निणाये कये आविहोत्था तैणम से कंढे वासुदेवे कल्लम पाऊ पाउप्प भायाये जाव जलंते नाये जाव विभूषिये हत्थि खंद वर गये सकोरंट मल्लदामेणम छत्तेणम धरिज्ज माणेणम सेयवर चामराहिम उद्धुव माणिहिम महया भड चडगर पहकर वंद परिखित्ते बारवयम नैरी मध्यम मध्यणम जेनेव अरहरिठणेमि तेणेव पहारित्थ गमनाय तैणम से कंढे वासुदेवे बारवये नैरिये मध्यम मध्यणम निगच्छमाणे एकम पुरीसम जापासये जुन्नम जरा जज्जरियम देहम जाव किलंतम महई महाल यावो इट्टागरासियो एगमेगम इट्टगम गहाय बहिया रथा पहाओ अंतोगिय मणुपवेशमाणम पासई तैणम से कंढे वासुदेवे तस्स पुरीसस्स अनुकंपनट्ठाये हत्थिखंद वर गये चेव एगम इट्टगम गिण्हई गिण्हित्ता बहिया रथा पहावो अंतोगिय मणुपवेशे तैणम कंढेणम वासुदेवेणम एगाय इट्टगाय गहियाय समाणिये अणिगेहिम पुरीससयेहिम से महालय इट्टगस्स राशि बहिया रथा पहाओ अंतो घरंसी अणुपवेशिये तैणम से कंढे वासुदेवे
ಭಾರವಯ್ಯ ನೈರಿಯೇ ಮಧ್ಯಂ ಮಧ್ಯಣಂ ನಿಗಚ್ಚೈ ನಿಗಚ್ಚಿತ್ತ ಜೆನೆವ ಅರ್ಹ ಅರಿಟ್ಟಣೆಮಿ ತೆಣೆವಾಗಚ್ಚೆ ವಾಗಚ್ಚಿತ್ತ ಜಾವ ವಂದೈ ನಮನ್ಸೆ ವಂದಿತ ನಮನ್ಸಿತ್ತ ಗೈಸುಕುಮಾಲಂ ಅಣಗಾರಂ ಅಪಾಸ ಮಾಣೆ ಅರ್ಹಂ ಅರಿಟ್ಟಣೆಮಿ ವಂದೈ ನಮನ್ಸೆ ವಂದಿತ ನಮನ್ಸಿತ್ತ एवं वयासी कहिणम बनते से मम सहोयरे भाया गैसुकुमाले अणगारे जन्नम अहम वंदामि नमनसामि तैणम अर्ह अरिठणेमि कण्णं वासुदेवम एवं वयासी साह्येणम कण्णा गैसुकुमालेण अणगारेणम अप्पणो अट्ठे तैणम से कण्णे वासुदेवे अर्हम अरिठणेमि एवं वयासी कहण्णं बनते गैसुकुमालेण अणगारेणम साह्य अप्पणो अट्ठे तैणम अर्ह अरिठणेमि कण्णं वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कण्णा गैसुकुमालेण मणगारेण मम कल्लं पुवावरण्य काल समयंसि वंदई नमनसै वंदिता नमनसिता एवं वयासी इच्छामीणं जाव उव संपज्जित्ताणं विहरै तैणं तं गैसुकुमालम अणगारम एगे पुरीसे पासई पासित्ता आसुरुत्ते जाव सिद्धे तम एवं खलु कण्णा गैसुकुमालेण मणगारेण साह्य अप्पण्णो अट्ठे तैणं से कण्णे वासुदेवे अर्हम अरिठणेमि एवं वयासी केशणं मनते से पुरीसे अपथ्य पथ्ये जाव परिवज्जिये जेणं मम सहोयरम कणियसम भायरम गैसुकुमालम अणगारम अकाले चेव जीवियाव वौरविये तैणम अर्ह अरिठणेमि कण्णं वासुदेवम एवं वयासी माणं कण्णा तुमं तस्य पुरीसस्य पवोस मावज्जहि एवं खलु कण्णा तेणं पुरीसेणं गैसुकुमालस्य अणगारस्य साहिज्ये दिन्ने कहण्णं मनते तेणं पुरीसेणं गैसुकुमालस्य साहिज्ये दिन्ने तैणम अर्ह अरिठणेमि कण्णं वासुदेवम एवं वयासी से नूणं कण्णा तुम मम पाय वंदय हव मागच्छमाणे भारवह्य नैरिये एगं पुरीसं पाससि जाव अणुपवेसिये जहाणं कण्णा तुमं तस्य पुरीसस्य साहिज्ये दिन्ने एवमेव कण्णा तेणं पुरीसेणं गैसुकुमालस्य अणगारस्य अनेक भव सय सहस्य संचियं कम्मं उदिरे माणेणं बहुकम्म निज्जरट्ठं साहिज्ये दिन्ने तैणं से कण्णे वासुदेवे अर्हम अरिठणेमि एवं वयासी सेणं भन्ते पुरीसे मम कहं जाणीयव्ये तैणम अर्ह अरिठणेमि कण्णं वासुदेवम एवं वयासी जेणं कण्णा तुमं भारवह्य नैरिये अणुपविसमाणं पासित्ता ठियये चेव ठी भेणं कालं करिसै तैणं तुमं जाणिज्जासि ऐसणं से पुरीसे तैणं से कण्णे वासुदेवे अर्हम अरिठणेमि वंदई नमनसे वंदिता नमनसिता जेणेव अभिसेयं हत्तिरेणं तेने वागच्छे वागच्छित्ता हत्तिं दुरुहै दुरुहित्ता जेणेव बारवै नैरी जेणेव सये गिहे तेणेव पहारेत्थ गमनाय तैणं तस्य सोमिलस्य महाणस्य कल्लं जाव जलन्ते अयमेया रुवे अज्जत्ये जाव समुपन्ने एवं खलु कण्णे वासुदेवे अर्हम अरिठणेमि पाय वंदये निग्गये तम नायमेयम अर्हया विण्णायमेयम अर्हया सूयमेयम अर्हया सिट्ठमेयम अर्हया भविष्य कण्णस्य वासुदेवस्य तणं नज्जैनं कण्णे वासुदेवे ममं केणवी कुमारेणं मारिसैत्य कट्टुभिये सयाओ गिहाओ पडिनिक्कमै पडिनिक्कमित्ता कण्णस्य वासुदेवस्य बारवैं नैरिं अणुपविस्य माणस्य पुरवस्य पक्खिं स पडिदिसिं हव मागये तैणं से सोमिले महाणे कण्णं वासुदेवं सहसा पासिता भिये ठिये चेव ठी भेणं कालं करे करिता धरणी तलंसी संवंगेहिं धसत्ति सन्निवडिये तैणं से कण्णे वासुदेवे सोमिलं महाणं पासिता एवं वयासी ऐसणं भो देवाणुप्रिया से सोमिले महाणे अपथ्य पथ्ये जाव परिवज्जिये जेणं मम सहोयरे कणियसे भायरे गैसुकुमाले अणगारे अकाले चेव जीवियावो वौरविये ती कट्टु सोमिलं महाणं पाणेहिं कड्ढावे कड्ढावित्ता तम भूमिं पाणी येणं अभुक्खावे अभुक्खावित्ता जेणेव सय गिहे तेणेव उवा गये सयं गिहम अनुपविट्ठे एवं खलु जम्बू सम्नेणं भगवया जाव संपत्तेणं अट्ठमस्य अंगस्य अंतगडदसाणं तच्चस्य वग्गस्य अट्ठमस्य अज्जयणस्य अयमट्ठे पण्णत्ते तिब्बेमि। हाँ जी। अब दूसरे दिन कृष्ण महाराजा भगवान अरिष्टनेमि के दर्शन के लिए पधारे। अपने दल बल के साथ वापस वो जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने रास्ते में देखा कि एक बहुत बड़ा ईंटों का ढेर पड़ा हुआ है। ईंट होती है ना, कहीं बांधकाम चल रहा होगा, ईंटों का ढेर है और एक एकदम वृद्ध पुरुष है, वो उन ईंटों को बाहर से उठाकर अंदर एक एक ईंट को अंदर ले जा रहा है।
उसको पूरा ढेर अंदर ले जाना था। अब इतना बड़ा ईंटों का ढेर, इतना वृद्ध पुरुष और एक एक ले जा रहा है, ये कृष्ण महाराजा से देखा नहीं गया। वो तुरंत अपने स्थान से उठे और उन्होंने एक ईंट उठाई और अंदर जाके रख दी। अब जो बड़े लोग जो करते हैं ना, उसका अनुसरण बाकी सभी लोग करते जाते हैं। जैसे कृष्ण महाराजा ने एक ईंट उठाकर अंदर रखी है, तो उनके साथ जितने लोग थे सभी ने क्या किया, एक एक ईंट उठाकर अंदर रख दी। देखते देखते पूरा ढेर अंदर चला गया, पूरा ढेर समाप्त हो गया और वृद्ध की इतनी मेहनत बच गई। ये सारा कार्य करके कृष्ण भगवान वापस भगवान के दर्शन के लिए चले गए और वहाँ जाने के बाद भगवान को वंदन नमस्कार किया। भगवान से बात कर रहे थे पर उनकी नज़र कहाँ थी, मेरा छोटा भाई जिसने कल दीक्षा ली है वो कहाँ है, उसको देखना है, उसको देखने की उनकी लालसा थी। इसलिए वो इधर उधर सभी ओर देख रहे हैं पर कहीं भाई उनको दिख नहीं रहे हैं। सभी संत है पर भाई नहीं दिख रहे हैं, भाई महाराज का कहीं दर्शन नहीं हो रहा है। तो फिर आखिर उन्होंने भगवान से पूछ ही लिया कि भगवान, जिस मेरे कल भाई ने दीक्षा ली थी वो भाई महाराज कहाँ है, गज सुकुमाल मुनि कहाँ है, मुझे उनके दर्शन करना है। तो भगवान ने क्या कहा कि गज सुकुमाल मुनि जो है, उन्होंने जिस कारण से दीक्षा ली थी वो कारण उनका सिद्ध हो चुका है, वो कारण उन्होंने सिद्ध कर लिया है और वो मोक्ष में चले गए हैं। क्या मोक्ष में चले गए हैं? कैसी बात कर रहे हो, कल तो दीक्षा ली ही है और तुरंत मोक्ष में कैसे चले गए? तो फिर भगवान ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे उन्होंने भिक्षु प्रतिमा ली थी और किसी ने उसके सर पर पाल बांधी और अंगारे डाले और वो प्रबल वेदना सहन करके उन्होंने सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। वो अपनी साधना में इतने ज़्यादा स्थिर थे, इतने ज़्यादा अड़िग थे कि उनको उस वेदना की उनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं, उन्होंने तकलीफ नहीं सहन की और वो तुरंत अपने अंतर के ज्ञान को प्रकट करके मोक्ष में पहुंच गए हैं। तो ऐसी बात सुनकर एकदम कृष्ण महाराजा को गुस्सा आ गया कि कौन ऐसा मतलब ऐसा अभागा व्यक्ति कौन है, ऐसा दुष्ट व्यक्ति कौन है जिसका मुझे नाम बताइए, मैं देखता हूँ उसने मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे व्यवहार किया। तो भगवान ने कहा कि अरे वो दुष्ट व्यक्ति नहीं है, उसने तो तुम्हारे भाई को मदद की है। बोले मदद कैसे की है, ऐसा कोई मदद करता है कि ऐसी वेदना देकर कोई मदद करता है क्या? तो कहा कि तुमने जैसे अभी आते आते उस वृद्ध की मदद की ना, उस वृद्ध का इतना कष्ट था, उसको 1 मिनट में उसका काम पूरा हो चुका, फटाफट सभी ईंटें उसके अंदर चली गई, उसकी सब मेहनत बच गई। वैसे ही तुम्हारे भाई के जो कर्म बचे हुए थे उन कर्मों को क्षय करने के लिए उस व्यक्ति ने मदद की है। तो कहा कि पर है कौन वो व्यक्ति, मुझे देखना है वो व्यक्ति कौन है, मैं देखूंगा उसको कि कैसा उसने ऐसा अधम कार्य कैसे किया है। तो कहा कि तुम इतने ज़्यादा उतावले मत बनो, तुम ऐसा करो, तुम जब यहाँ से वापस जाओगे तो रास्ते में तुम्हें एक व्यक्ति दिखेगा और तुमको देखते से ही वो वहीं पर अपना दम तोड़ देगा, वहीं पर वो मर जाएगा। तो समझ लेना कि उसी व्यक्ति ने तुम्हारे भाई के साथ ये व्यवहार किया है। तो इसने कहा, कृष्ण महाराज ने कहा कि ठीक है। वो जल्दी जल्दी से वापस अपने स्थान पर निकलने लगे। अब इधर जो सोमल ब्राह्मण था उसने सवेरे सवेरे विचार किया कि भगवान अरिष्टनेमी कृष्ण महाराजा को सब बताएंगे और कृष्ण राजा मुझे पकड़ लेंगे और मुझे बहुत बुरी मौत मारेंगे, तो उसके अपेक्षा मैं यहाँ से जल्दी से भाग जाता हूँ। और कृष्ण राजा मेन रोड से ही आएंगे, जो प्रमुख गली है वहीं से आएंगे, तो मैं छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ से भाग जाता हूँ। ऐसा करके वो छोटी गली से जाने लग गए। अब कृष्ण राजा को इतना ज़्यादा शौक हो गया कि मेरा भाई जो इतना सुंदर था और कल दीक्षा ली और वो मोक्ष में चला गया है, वो चला गया है, इस प्रकार से उनको इतनी वेदना हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि राजमार्ग से कैसे जाए, मैं भी अब गली से जाता हूँ। तो वो भी गली से निकले, वो इधर से गली से निकले हैं, उधर से वो सोमिल ब्राह्मण भी दौड़ने के लिए, वो भागने के लिए गली से आ रहा था। एकदम से आमना सामना उनका हो गया। जैसे ही कृष्ण राजा का रथ देखा तो वो एकदम थर थर करने लग गया और वहीं पर उसको हार्ट अटैक आ गया। कहते ना
चौथे आरे में हार्ट फेल किसका हुआ था? तो सोमिल ब्राह्मण का हुआ था। तो जैसे ही कृष्ण राजा को देखा तो उसका एकदम हार्ट फेल ही हो गया, वो तुरंत वहाँ पर ढेर हो गया। कृष्ण राजा ने कहा कि हाँ यही वो व्यक्ति है। तो सभी लोगों को से कहा कि उसका जो शरीर है पूरे शरीर में पूरे गांव में उसको घुमा के ले जाओ और बाहर डाल दो और पूरी नगरी को साफ कर लो, इतना उसने दुष्ट काम किया है। इस प्रकार करके उसके शरीर के साथ बैर बदला ले लिया, पर बाकी सभी काम हो गया और वापस अपने काम में लग गए। तो इस प्रकार ये 8वां अध्ययन सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कह रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने 8वें तीसरे वर्ग का जो 8वां अध्ययन है उसमें ये कथानक कहा हुआ है। गज सुकुमाल मुनि का इस प्रकार का कथानक कहा है और इस कथानक से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है कि जब अंतर के संस्कार जागृत हो जाते हैं तो कैसे कैसे प्रसंग हमारे सामने आते हैं और उसको कैसा फेस करना चाहिए, कैसे हमें दृढ़ रहना चाहिए, अपने धर्म में अपने स्थान में स्थिर रहना चाहिए। तुरंत कुछ प्रसंग देखकर हमें उसकी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार के अनेक संदेश इस अध्ययन से मिलते हैं और अभी हम लोग आगे कल अवसर आने पर देखेंगे। आज यहीं पर 8वां वर्ग समाप्त करके हम यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति। जम वैधम वच्चा मिलियम भयहीणम विनयहीणम जोगहीणम घोषहीणम सुद्धोदिन्नाम दुष्टु परिच्छियम काले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशा की हो तो तत्समिच्छामि टुकड़म। हाँ, जिनको भी तपस्या है तेले से ऊपर, तो वो सभी यहाँ पे आगे पधारने का ध्यान रखें। तेला वाला सगळा कालरा आगे आ जाओ, आठे आगे थाना वास्ते बैठक करिए, सगळा आ जाओ। तपसी आठे आया नहीं कक्षा वाला तिकडे बोलायचं ना पहिले। हाँ श्रीनिवास बोलो भगवान महावीर स्वामी की। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनो नतिकरा सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो परम पिता परमात्मा वीतराग भगवान के सिद्ध शिला पर विराजित अनंत अनंत करोड़ सिद्धों के अस्तित्व को तथा महाविदय क्षेत्र में विराजित समस्त अरिहंत परमात्माओं के श्री चरणों में हम सब की ओर से आज की इस पावन वेला में मन वचन और काया की गहराई से अनेकानेक वंदनाएं अर्पित करते हैं। आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, अनंत उपकारी परम पूज्य मालव के श्री सौभाग्यमल जी महाराज साहब, अनंत अनंत उपकारी परम पूज्य माता जी महाराज साहब, परम पूज्य बिरदी कुंवर जी महाराज साहब आदि समस्त बड़ों के चरणों में, स्वर्गीय चरणों में सविनय वंदनाएं अर्पित करते हुए वर्तमान आचार्य श्रमण संघ नायक परम पूज्य ध्यान योगी तपस्वी राज शिव मुनि जी महाराज साहब, वाणीभूषण संस्कार भारती परम पूज्य बेन महाराज साहब, परम पूज्य अरुण प्रभा जी महाराज साहब आदि मेरे बड़ों के चरणों में सविनय वंदनाएं अर्पित करते हुए अत्र विराजित
सेवाभावी संयमी पुरुषार्थी साध्वी मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, यात्रा चल रही थी पहाड़ी के ऊपर। शायद श्रावणी सोमवार होगा। भीड़ थी, भीड़ के अंदर लोग उस पर्वती के ऊपर चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, जाके दर्शन करके मंदिर में से वापस लौट रहे थे। और ऐसी भीड़ के अंदर एक जर्जरित बूढ़े आदमी अपनी काठी लेकर के वो भी चढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे, जिनको आँखों की रोशनी नहीं थी, अंध थे, दिखता नहीं था, परंतु फिर भी मन में भाव था कि मुझे भी क्या करना है, भगवान के पास पहुंचना है। अपनी लकड़ी लेकर टिकाते टिकाते बुढ़ापे की अवस्था को देखते हुए भी वो क्या कर रहे थे, ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। उधर से नौजवान बच्चे सब लोग नीचे उतर रहे, कोई ऊपर जा रहे, और बीच में कुछ नवयुवकों को मजाक भी सूझी। आखिर उम्र का तकाजा होता है, उनको मजाक लगी, टिंगल करने लग गए और बूढ़े से कहा, उस वृद्ध आदमी से कहा कि महाराज आप क्यों जा रहे हो ऊपर? आज गर्दी ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, पर्वती का मंदिर थोड़ा ऊपर है और आपको दिखता नहीं है। क्या कहा? आपको नज़र आता नहीं, लकड़ी टेकर आप जा रहे हैं, कहीं किसी का धक्का लग जाएगा तो गिर जाएंगे और आपको दिखता नहीं है, फिर चढ़ने की तकलीफ क्यों कर रहे हो? उस वृद्ध आदमी ने, अत्यंत अनुभवी था, सज्जन था, धार्मिक था, उस वृद्ध आदमी ने कहा, बेटा कैसी बात करते हो, मैं तो जाऊंगा, मुझे दिखता नहीं है, उसको तो दिखता है ना। क्या कहा? रोंगटे खड़े हो जाते साहब, ऐसी भक्ति उसके अंदर थी। क्या जवाब दिया? मुझे नहीं दिखता पर उसको तो दिखता है ना, उसकी नज़र पड़ जाएगी, वो मुझे देख लेगा। अरिहंत परमात्मा के मुझे परमाणु मिल जाएंगे तो मेरा जीवन भी क्या हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा। ऐसी भावना से मैं चढ़ रहा हूँ बेटा, अब चिंता ना करो। भाई और बहनों, ये होती है भक्ति की प्रभावना, ये होती है अंदर की ऐसी लालसा कि नहीं मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए, भीड़ आ जाए, ना दिखे, कुछ भी हो, मुझे मेरी भक्ति क्या करनी है। ऐसे संस्कार अपने बच्चों के अंदर डालते हुए अभी अभी हमने गज सुकुमार जी का जो वर्णन सुना भाई और बहनों, निश्चित रूप से वो जीवन में लाने जैसा है। आँखों में पानी आ जाता है। इतना छोटा बच्चा जिसका नाम ही गज सुकुमार, ऐसे सुकुमार था और उनके ऊपर परिशह उपसर्ग पूर्व कर्म का उदय कैसे आया कि सिर के ऊपर क्या रखा है साहब? ध्यान से सुनो, सुनो नहीं, ग्रहण करो। हमें इतना सा परिशह आ जाता है और हम क्या हो जाते, हिल जाते हैं, तकलीफ हो जाती है, आप हो या हम हो, जरा सा उपसर्ग आ जाता है, अपन लोग हिल जाते हैं। और कहाँ वे गज सुकुमार जी, कितनी सुंदर भक्ति उनकी है और अपनी भक्ति के कारण, ध्यान आपका रखें, शक्ति जगाने का प्रयत्न करें। और ऐसी शक्ति उन्होंने जगाई कि उसी जन्म के अंदर, उसी छोटी सी उम्र के अंदर क्या कर दिया, दमदार और बेड़ा अपनी जितनी उम्र हो गई थी उनकी, सोचिए ना जरा। सिर्फ सुनना नहीं होता, आगम को, शास्त्र को, प्रतिक्रमण को ये सुनना नहीं होता, उसको अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना। क्योंकि ये पर्युषण पर्व है ना, प्रयोग पर्व है। कौन सा पर्व है? कल हमने देखा था प्रदूषण दूर करे पर्युषण, और आज देख रहे हैं कि ये पर्व कौन सा है, प्रयोग पर्व है। इसमें अपने आप के ऊपर प्रयोग करना, औरों की आजू बाजू में भी देखना नहीं, अपने ऊपर अपना प्रयोग करना है कि मेरे अंदर कोई परिवर्तन आया कि नहीं, मेरे स्वभाव में, मेरी वृत्तियों में परिवर्तन मैंने कुछ लाया कि नहीं। लाना किसको है? हमको ही। हमारा परिवर्तन हम ही करेंगे। और इसीलिए ये सारे संस्कारों का प्रभाव, प्रवचन, परिवर्तन
लाने का समय आया है। भाई और बहनों, संस्कारों की बात कहते कहते एक बात याद आ रही है। ट्रेन के अंदर प्रवास चल रहा था, बहुत भीड़ थी उस रेलवे के अंदर, सारे ही मिक्स थे, भाई बहन सब खचाखच भरे हुए थे। और ऐसे गर्दी के अंदर किसका जम जाता है, किसका जम जाता है, देख रहे हैं आप। पिंपल गांव में भी ऐसा शुरू हो गया है। जरा सा आप इधर आ जाते हैं, घर बंद है तो बंद घराची परवा सुद्धा त्यांना नसते, वे कुलूप को खोल करके जो करना है वो कर लेते हैं, भीड़ का फायदा उठा लेते हैं। इस ट्रेन के डिब्बे में बहुत भीड़ थी, उधर बहनों की लाइन थी, इधर लड़के और भाई लोग बैठे हुए थे। ट्रेन के डिब्बे के अंदर एक नौजवान ने देखा कि एक लड़की बड़ी होशियार, टिप टाप, आजकल टाप और टिप का सवाल ही नहीं है, कोई अंदर क्या होता है पता ही नहीं चलता, कुछ भी समझने की बात नहीं रही है। वो टिप टाप लड़की बड़ी सुंदर होशियारी से, उसके बाजू में जो मोटी सी औरत बैठी थी थोड़ी अच्छी थी, खाए पिए घर की थी, और घर की थी तो अंदर गहने भी इमिटेशन के नहीं थे, सच्चे थे। कैसे पहने थे उसने, बड़े अच्छे पाटलान बंगड़ियान जो भी आप लोग पहनते हैं वो उसने पहना हुआ था। और उसकी तूंद के कारण उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और गाड़ी चलते चलते थोड़ी सी क्या हो रही थी, उसको आती झपकी, खाना पीना करके गई थी तो उसको क्या हो गया, थोड़ी सी झपकी सी आने लग गई। और पड़ोस वाली जो लड़की थी बड़ी चतुर चैप्टर होशियार, उसने क्या कर दिया था, उस कड़े को उठाने का काम चालू कर दिया। कौन सा ब्लेड अपने को इतना मालूम नहीं रहता, उसने थोड़ा सा कट करके लेने का काम शुरू कर दिया था। किसी के कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा था, परंतु सामने में उसी के जैसा एक लड़का बैठा था। चोर चोर मौसेरे भाई, क्या होता है, यही मौसेरे भाई हो जाते हैं। वो लड़का जो सामने में बैठा था उसने उसकी नज़र से देख लिया कि ऐसा काम चल रहा है, बड़ी होशियार लग रही है लड़की। जैसे ही एक दूसरे की नज़र एक दूसरे को मिल गई, उसने उसको इशारा किया और उसने उसको इशारा किया कि मैं भी चुप, तू भी चुप, मेरी भी चुप, तेरी भी चुप। ऐसा करके उसने अपना काम तो पूरा कर लिया। स्टेशन पर गाड़ी आ गई और गाड़ी के बाद सब क्या हो गए, नीचे उतर गए हैं साहब। जैसे ही जल्दी जल्दी सबको काम था, जल्दी जल्दी जाने लगे, और सबसे ज़्यादा जल्दी इस लड़की को थी, उसने अपना काम कर लिया था और वो जल्दी से जा रही थी, जल्दी जल्दी अपनी साड़ी लपेटी और उतर कर नीचे जाने लग गई। तब तक तो ये लड़का उसके पीछे दौड़ता हुआ चला गया। अरे रुको रुको, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या कहा उसने, तुम रुको जरा, मैंने तुम्हारा काम देखा है, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा समाधान लगा कि मेरे फील्ड की लड़की ही सामने में नजर आ गई। फील्ड कौन सा है, दोनों का एक, तुमने भी पॉकेट मारी का एक्सपर्ट, जेब कतरे दोनों भी एक्सपर्ट थे, पॉकेट मारी के जेब कतरे के दोनों एक्सपर्ट थे। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और पहचानने के बाद लड़के ने सामने से हेलो हाय किया और कहा मैंने भी अभी तक शादी नहीं की है, मैं ढूंढने में था कि मेरे जैसी मेरे फील्ड वाली कोई लड़की मिल जाए तो मैं उससे शादी करूं, क्या तुम मुझे, उसने ऑफ़र करी है और कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लड़की ने कहा मैंने भी अभी तक शादी नहीं की, अगर तुम चाहते हो तो मेरी तैयारी, अगर इसी क्षेत्र में है तो मेरी भी क्या है, तैयारी है। दोनों की शादी हो गई है साहब, बड़े प्यार के साथ, और 12 महीने बीते नहीं तब तक तो घर में पालना झूलने लग गया। बच्चे का जन्म हॉस्पिटल के अंदर उस लड़के ने करवाया। कमाया बहुत था उसने, इसने भी कम नहीं और उसने भी कम नहीं। बड़े हॉस्पिटल के अंदर बच्चे के लिए डिलीवरी का काम हुआ है साहब, और बाहर में बैठा हुआ वो जेब कतरा, वो लड़का इंतज़ार करता है कि क्या हुआ, लड़की या लड़का बराबर हुआ कि नहीं हुआ। वो बेचारा बाहर में बैठा हुआ इंतज़ार करता है। तब तक तो डॉक्टर आए हैं और कहा कि वाह वाह,
आपको तो बधाई हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आपको क्या हुआ है? बेटा हुआ है और बड़ा अच्छा सुदृढ़ बच्चा है, 8 पाउंड का हो गया है, बड़ा अच्छा लड़का हुआ। और कहा कि बस बाकी सब कुछ अच्छा है, उसकी मम्मी अच्छी है, लड़का अच्छा है, हाँ सब कुछ अच्छा है। बात इतनी है कि हमने पूरे लड़के को जांचा है, तपासा है उसको अच्छी तरह से, हाथ पाँव आंखें बराबर देखता कि नहीं, मुंह गर्दन सब कुछ देख लिया, एकदम ओके है, कुछ भी नहीं। बात इतनी है कि वो जो दोनों हाथ बच्चों के तो बंधे रहते हैं ना, डॉक्टर खोल के देखते हैं, परंतु इसका एक आँख तो खुलता है, दूसरी मुट्ठी खुलती नहीं। क्या बात हुआ? क्या बात हुई? मुट्ठी नहीं खुलती? नहीं, बोले बहुत प्रयत्न किया है, उसकी मुट्ठी कोई पता नहीं चिपक गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो भी लगता है, परंतु क्या करे, सारे प्रयत्न करके देखे हैं, वो मुट्ठी खोलता नहीं है। ये सारी बातें बाहर के केबिन में चल रही थी। तब तक तो एक मानसोपचार साइकोलॉजी के डॉक्टर वहीं पर खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या भैया क्या बात चल रही है, क्या हो गया इस वार्ड के अंदर? बच्चे का जन्म तो हुआ है, पर उसके बारे में इतनी चर्चा क्यों कर रहे हो? तब बताया दूसरे डॉक्टर ने कि भैया बच्चे का जन्म तो हुआ, पर हाथ वो खोलता नहीं है। डॉक्टर मानसोपचार थे, साइकोलॉजी के डॉक्टर थे। उन्होंने कहा, आप सब लोग बैठ जाओ, अब आखिरी उपाय मैं करता हूँ। उपाय करने के लिए पप्पा से उसने बात चालू कर दी, क्योंकि ये लोग क्या करते, पूरी हिस्ट्री सुनते हैं। और याद रखना, डॉक्टर के साथ और गुरु के साथ कुछ भी छुपा कर चलता। उन्होंने पूछ लिया कि भैया आपका बिजनेस क्या है? क्या पूछा डॉक्टर ने? आपका बिजनेस क्या है? बेचारा झूठ कैसे बोलता। उसने देखा कि अब बच्चे के जन्म मरण की बात आ गई है, तो उन्होंने सच बोलना मंजूर किया और सीधे सीधे डॉक्टर से कह दिया कि मैं तो ऐसा जेब कतरा हूँ, जेब कतरने का काम करता हूँ, और मेरी पत्नी भी मुझे साथ देती है, बड़े प्यार से वो भी क्या करती हैं, मुझको सहयोग देती है। हम दोनों का फील्ड वही है, हम दोनों वही काम करते हैं। तो सॉरी, मैं ऐसा आपसे सच बोल रहा हूँ, परंतु हाँ हमारा काम तो यही है, जहाँ कहीं जाए वो हम यही काम करते रहते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे आप करो। डॉक्टर ने कहा, अब आप बैठ जाओ, क्या करना है मैं करता हूँ। डॉक्टर अंदर गए हैं साहब, बच्चे को हाथ में लिया है और अपने गले से 3 तोले की चेन बाहर निकाली और बच्चे के सामने, आंखें तो खोलता था, सुदृढ़ था बच्चा, एकदम तगड़ा था, उसके आंखों के सामने क्या किया ऐसा, जैसे ही 3 तोले की वो चेन डॉक्टर ने उसके आंखों के सामने घुमाई, एकदम से बच्चे ने मुट्ठी खोली और चेन मुट्ठी खोली तो उसमें से अंगूठी निकली। मुट्ठी बंद क्यों थी, उसमें से अंगूठी निकली। अभी तक तो अंगूठी निकलती है, तब तक तो नर्स आई है, सिस्टर आई है, अरे अरे मेरी अंगूठी कब से, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मेरी अंगूठी कहाँ गई, मेरी अंगूठी कहाँ गई। अरे वो इसके पास, सोचिए उसने बाहर आते आते ही क्या कर लिया है, क्या कर लिया साहब, बाहर आते आते, जग में आते आते, अभी तक दुनिया देखी नहीं, उसी समय उसने क्या कर लिया था, नर्स की सोने की अंगूठी चुरा ली थी। और सोने की अंगूठी चुराने के बाद होगी वो 1 तोले की या आधे तोले की, परंतु जैसे ही उससे ज़्यादा बढ़कर 3 तोले की सोने की चेन जब उसको नजर आई ना, तो उसने क्या कर दिया, अपनी मुट्ठी खोली और अंगूठी। भाइयों, ये संस्कार की बात है। ये क्या हो गए उसके ऊपर, क्यों करते हैं हम ऐसा, क्यों करते ही इतनी साधना, क्यों करते ही इतना धर्म, क्यों करते हैं सामायिक और तपश्चर्या, ये संस्कारों की बात है। हमें क्या करना है अपने जीवन के। उस बच्चे को अभी तो कुछ भी नहीं ना पता, अभी तो वो दुनिया में पूरा आया भी नहीं है, परंतु पहले भाव का क्या लाया उसने, संस्कार लाए हैं। और ऐसे संस्कार
पड़ जाते हैं और कोमल जो काया होती है, कोमल जो विचार होते हैं, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी वो असर कर जाते हैं। भाइयों और बहनों, एकदम से उनको सारी बात समझ में आ गई और मम्मी पापा की अक्ल क्या हो गई ठिकाने। अब ऐसा नहीं करना, अभी तक तो आया है वो, ना जाने अपने को क्या करेगा वो लड़का आगे चलकर। उनकी अक्ल तो एकदम ठिकाने आ गई कि नहीं, अब हमें भी क्या करना है, धर्म ध्यान करना है, अब गलत काम नहीं करना है। आज तो हमने ग्रहण कर लिया, आगे चलकर पता नहीं ये लड़का क्या हो जाएगा। मम्मी और पापा दोनों ने निर्णय कर लिया कि अब हम अच्छे काम करेंगे, सद्गुणी बन जाएंगे, सद्धर्म को आचरण में लाएंगे। अब ऐसे गलत चोरी लुटेरे के काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे पूरा का पूरा। और उन्होंने उस निर्णय को स्वीकार कर लिया। भाई और बहनों, निश्चित रूप से ये संस्कार बड़े काम आते हैं दोनों तरफ से। जैसा करो वैसा वो, जैसा हम करेंगे। गर्भ के बच्चे में भी क्या हो जाते संस्कार। अभिमन्यु के पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जाते समय रास्ता पता चला और आते समय नहीं आया ख्याल में, ये गर्भ का प्रभाव है और ये संस्कार पड़ जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हमने इस दृष्टांत को देखा, इस दृष्टांत से हमको चाहिए कि हम अपने ऊपर कैसे संस्कार, बच्चों को तो लाना पर पहले स्वयं को संस्कारित करना पड़ेगा। स्वयं संस्कारित बन जाएं। ये सद्गुण, ये सद्धर्म, ये क्रियाएं अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो निश्चित रूप से भाई और बहनों, ये संस्कार हमें आगे चल कर के काम आते हैं। आज समय अपने पास इतना ही है, क्योंकि आगे चलकर हमें इतिहास के पन्ने को देखना है। आज बड़े मार साहब ने फरमाया है कि आज हम भी एक इतिहास के स्वर्णमय पन्ने को देखने वाले हैं। इसलिए इस दृष्टांत को आपके सामने व्यक्त करते हुए अब हम चलेंगे हमारे भगवान महावीर के उस तेणम कालेणम तेणम समयणम, उस समय के उस कथानक को सुनने जा रहे हैं। पहले आप लोग इस संस्कार की कहानी को निश्चित रूप से जीवन में उतारें। अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सद्धर्ममय बनाएंगे तो इस जीवन में तो शांति मिलेगी ही, पर अगले जीवन में भी अनंत सुख, अनंत शांति मिले बिना नहीं रहेगी। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।